नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम जानेंगे घर गृहस्थी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो घर की बरकत को बना कर रखते हैं और हमारे घर की सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और उसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने रोज़ की दिनचर्या में। कौन कौन सी बातें हैं और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम सबको इन कार्यों को ज़रूर करना चाहिए और अपनाना चाहिए। अधिकतर लोग अपनाते भी हैं, जो नहीं अपनाते हैं वो आज से ही अपनाएं। और पहला नियम यह है कि हम सबको हमारे घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। सभी लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाएं। और दूसरा नियम है, किसी भी कन्या का विवाह हो, कहीं भी विवाह और रिश्तेदारी में अगल बगल कहीं भी हो, तो उनको श्रृंगार का सामान ज़रूर देना चाहिए। जितना सक्षम हो सके उतना दान ज़रूर करना चाहिए। आप लोग ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। ऐसा करने से हमें बहुत लाभ होता है। इससे हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। श्रृंगार का सामान दान देने से धन की कभी कमी नहीं होती है। और अगला नियम है, दर्पण शीशा जो है, कभी भी हमें शीशा को उत्तर और पूर्व की कोण में ही रखनी चाहिए। शीशा को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें। इस प्रकार से चेहरा देखना शुभ नहीं माना जाता है। दर्पण को हमेशा सही दिशा में रखना चाहिए। श्रृंगार हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए या फेस देखना चाहिए। यह बहुत ही शुभकारी होता है घर की सुख समृद्धि के लिए। और हम सभी लोगों को अपने घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। बिना गंगा जल का हमारा घर पवित्र नहीं होता है। गंगा जल के बिना हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है। उसके आगे है अगला नियम, जो शंख, हमें अपने घर में एक शंख जरूर रखना चाहिए। हो सके तो आप लोग पूजा करते हैं तो शंख और घंटी जरूर बजाइए। घंटी बजाने से घर में से सुख शांति बनी रहती है और वहाँ से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए हमें अपने घर की पूजा अर्चना में शंख जरूर बजाना चाहिए, घंटी जरूर बजाना चाहिए। और आप लोग जो भी मान लो बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ से जो भी सैलरी पाते हैं तो हमें लाकर घर में लाते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान जी के मंदिर में रख देना चाहिए या उस पैसे से मिठाई खरीद कर भगवान जी को चढ़ाएं। चाहे आप पूजा की सामग्री भी खरीद सकते हैं, 10 रुपया 20 रुपया, जितनी आप लोगों की सामर्थ्य हो आप उस प्रकार से कुछ न कुछ खरीद लीजिए। पूजा का सामान भी खरीदना शुभ होता है। दान हमें हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप लोग मंदिर जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर दान करना चाहिए। जैसे पैसा हो गया, अनाज हो गया, वस्त्र हो गया आदि। आपको कभी भी आपके पास जितना भी सक्षम हो उस प्रकार से दान करते रहना चाहिए। बिना दान किए नहीं आना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाते हैं 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया जो भी है जितना है उसी प्रकार से दान करके घर वापस आना चाहिए। दान करना बहुत ही शुभ होता है। मंदिर में दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। और इसका अगला नियम जो है, अगला नियम मैं बताती हूँ। जब भी आप घर आएँ तो बाहर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो जब भी आप घर आएँ तो कुछ भी लाएं, मिठाई लाएं, फल लाएं, कुछ भी लाएं तो उसे मंदिर में रख कर हाथ पैर धोकर भगवान जी को सबसे पहले भगवान जी को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने परिवार में बांट कर खा लीजिए। और मिठाई फल भगवान को चढ़ाकर खाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी तरह की परेशानी घर में कभी नहीं आती। और वो चीज़ भगवान जी को भोग लगता है तब हम ग्रहण करते हैं। इससे बहुत ही लाभ मिलता है। आप जो भी सामान लाएं उसको घर में भगवान जी को चढ़ा दें, उसके बाद सभी घर वाले बांट कर खाएं। इससे बहुत ही हमको लाभ मिलता है।
और हमारा अगला नियम है, घर में कितने भी नौकर हो, खाना हमेशा घर की गृहिणियों को ही बनाना चाहिए। घर की गृहिणियाँ खाना बनाती हैं तो सबसे शुभ माना जाता है। कभी भी घर की गृहिणी को दूसरे से खाना नहीं बनवाना चाहिए, उससे भी घर में बरकत होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी आप घर से अगर बाहर जाते हैं, अगला नियम है, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो खाली पेट बाहर ना जाएं। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो इन सभी नियमों को बताते हैं कि हम सभी को खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। दिन आपका अच्छा नहीं जाता है और खाली हाथ लौटना पड़ता है। हमें अपना यात्रा शुभ करने के लिए कभी भी हमें खाली हाथ खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए और ना आना चाहिए। अगला नियम है, कभी भी जो जानवर बोल नहीं सकते हैं उन सभी जानवरों को लात से न मारें। बिल्ली हो, कुत्ता हो, गधे हो, अन्य जीव जंतु को कभी भी आपको एक ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको महापाप लगता है। जो जानवर बोल नहीं सकते हैं उसे आप लात से मत मारिए। और अगला नियम है, कभी भी जूते चप्पल को उल्टा रख कर ना रखें। आपको अगर नज़र आए उल्टा चप्पल दिखाई दे तो उसको तुरंत सीधा कर दे। बच्चे अगर उलाटे हों तो उसे तुरंत सीधा कर दे। कभी भी चप्पल को उल्टा करके नहीं रखा जाता है, यह भी घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं है। जब भी आपको नज़र पड़े कि हाँ चप्पल उल्टा दिखाई दे रहा है तो आप खुद जाकर उसे सीधा करके रख दीजिए। और अगला नियम है हमारा, सुबह जल्दी उठना चाहिए। कभी भी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। इससे हमारी आयु बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं और हमारे शरीर के अंदर कोई रोग कष्ट नहीं होता है। हमारे ऊपर जल्दी रोग कष्ट अटैच नहीं करता है। सूर्योदय से पहले उठने से हमारी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगला नियम है, कभी भी हम लोगों को फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। धन दौलत भगवान का दिया हुआ, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम तब भी फटे कपड़े पहनते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जो गरीब हैं उनके पास नहीं है तो वह कहते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से पहने। जिसके पास है वह दिखावा करता है, यह भी अच्छा नहीं है। हर चीज़ आपके पास भरा पड़ा है फिर भी आप लोग पहनने की आदत डालते हैं। कहा जाता है हमारे पास तो नहीं है, यह भी कहना शुभ नहीं होता है। भगवान देखते रहते हैं और कहते हैं कि इसके पास सब कुछ सुख समृद्धि है फिर भी सामने से दिखावा कर रहा है। मैं फटे कपड़े पहनता हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान को बहुत कष्ट होता है। किसी के सामने दिखावा न करें और जो है उतने में ही खुश रहें। सब सुविधा रहते हुए भी आप रोते रहते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अभी अच्छा नहीं माना जाता है। आप लोगों के पास अगर सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो आप लोग फटे पुराने कपड़े मत पहनिए। अगला नियम है नाखून। दांतों से कभी भी नाखून नहीं काटनी चाहिए। कितने लोग होते हैं दांतों से हमेशा नाखून को काटते रहते हैं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, नहीं चबाना चाहिए। इससे भी हमारे घर में दुख दरिद्र आने का संकेत होता है। तो आप आज से ही यह छोड़ दें, दांतों से नाखून मत काटें। ऐसा करना भी आप लोगों का अच्छा नहीं है। इन सब आदतों को अपना लीजिए। अगला नियम है, कभी भी रोटी को दांतों से नोच कर नहीं खाना चाहिए। दोनों हाथों से रोटी को तोड़ने का भी नियम नहीं है। वैसे तो बच्चे दोनों हाथ से ही खाते हैं लेकिन बड़े लोगों को दाहिने हाथ से ही, एक ही हाथ से रोटी खाने का नियम है। कभी भी दांतों से नोच कर रोटी को न खाएं। हमें दाहिने हाथ से ही रोटी को तोड़कर खानी चाहिए। आप लोग थाली में रोटी रख लीजिए, उसको अपने हाथ से तोड़कर खाइए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। खाने में भी अच्छे प्रकार से खाना चाहिए। और अगला नियम है, हमें कपड़ा कभी भी हमें कपड़ा या शर्ट कोई भी लेडीज सामान हो चाहे जेंट्स हो, जो भी पहनता है हमें दाहिने हाथ से पहनना चाहिए।
पहले दाहिना हाथ डालकर तब कपड़े को हमें पहनना चाहिए। दाहिनी तरफ से चाहे हाथ में डालें, चाहे पैर वाला कपड़ा और लेडीज़ पहने, जेंट्स पहने, कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो पहला हमारा दाहिना तरफ से ही कपड़ा हम लोगों को पहनना चाहिए, ऐसा ही शुभ माना जाता है। कभी भी अपने घर से कूड़ा कचरा न बढ़ने दें, घर के अंदर ज़्यादातर कूड़ा कचरा न भरने दें, घर में कूड़ा कचरा न रखें, रात में कूड़ा कभी न फेंकें, रात में घर में झाड़ू न लगावें। ये सभी नियम बहुत ज़रूरी है करना। घर की बरकत के लिए इन सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जो भी नियम मैं बताई हूँ। कभी भी सुहागिन औरतों को टूटी हुई कंघी से, सुहागिन औरतों को कभी भी टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए। अगर कंघी टूट गई है तो आप नया ले लीजिए, आप कभी भी टूटी कंघी का इस्तेमाल मत कीजिए। टूटी कंघी से बाल झाड़ना भी शुभ नहीं होता है। और अगला नियम हमारा ये है, हाथ में रोटी लेकर कभी नहीं खाना चाहिए। थाली में खाना लेकर, चाहे एक भी रोटी खाना है तो आप थाली में लेकर ही खाइए। अगर आप बैठकर खाना खाते हैं तो घुटनों के बीच हाथ करके खाना खाएं, क्योंकि घुटनों के बीच के बाहर हाथ अगर बाहर लेकर खाएंगे थाली में से तो ये शुभ नहीं है। घुटनों के अंदर हाथ कर के खाना खाना चाहिए। अगर आप कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं तब आप सीधे बैठकर खाना खा सकते हैं। अगर आप नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो घुटनों के बल से घुटनों के बीच में हाथ रखकर खाना जरूर खाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। कभी भी खाना हमें बैठकर खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद अगला नियम है जो हमें कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। इससे हमारे घर में गरीबी दौड़ती चली आती है। पुरुष हो या महिलाएं कभी भी भोजन करके थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। हाथ को हमेशा सिंक में या अलग किनारे जाकर धोना चाहिए। खाना जिस थाली में आप लोग खाते हैं उस थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। आप लोग ऐसा करके देखिए, आप लोगों के घर में सभी सुख सुविधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। और हमारा अगला नियम है सभी सुहागिन महिलाओं से और लड़कियों से की जाने वाली, खड़े होकर आप लोगों को कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बैठकर श्रृंगार करना चाहिए। एक स्टूल पर बैठ जाइए या ज़मीन पर बैठकर श्रृंगार कर सकते हैं। खड़े होकर आप लोग श्रृंगार करते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दीजिए। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगार कभी भी हमें बैठकर अस्थाई से करना चाहिए। लड़कियों और महिलाओं के लिए ये खासकर है। जब भी आप बाल झाड़ें चाहे कोई भी काम करें तो बैठकर करना चाहिए। और अगला नियम है हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। यह सब प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो आज ही से छोड़ दीजिए। कभी भी हमें खड़े होकर पानी नहीं पिया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जो व्यक्ति खड़ा होकर पानी पीता है उसको आगे चल के घुटनों में दर्द होता है। आज से आप लोग ये नियम अपना लीजिए। और उसके बाद है अगला नियम, कभी भी चूल्हे पर से भोजन मत परोसें। चूल्हे से उतार कर कढ़ाई हो या कुकर हो, कोई भी बर्तन को ऊपर से नीचे उतार दें, उसके बाद ही भोजन परोसें। ऐसा कहा जाता है कि हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है। किसी बात को लेकर अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो वह भी सिद्ध नहीं होता, फिर हमें बाद में बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमें कभी भी चूल्हे पर से भोजन नहीं करना चाहिए। जो शादी लायक लड़के लड़कियां हैं उन्हें तो बिल्कुल भूल कर भी उन्हें चूल्हे के ऊपर से भोजन नहीं करना चाहिए। आप लोग जो भी मैं बातें बताई हूँ तो यह वीडियो मेरी यहीं तक का था। जो भी नियम है आप सभी को पसंद आए होंगे। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार मेरी वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और मेरी वीडियो यहीं तक की थी। फिर मिलती हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।